नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको बताना चाहूँगा कि इस पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप मैसेजेस के थ्रू भी इन्फॉर्म करना चाहते हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित ही हमारी इस वीडियो के अलावा भी हमारी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चल रही है एक रेगुलर बेसिस पर। और जो ये वीडियो पर्पस बनाने का है मेरे, ये उसी पर बेस्ड है। यानी जो सुबह हमारी मॉर्निंग में क्लास चल रही है उसी क्लास को ही आधार मानकर ये वीडियो हम क्वेश्चंस इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड इस वीडियो में करते हैं। तो आपको वो चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में आएंगी। वैसे मैं आशा करूँगा इसमें समझ में आए, बट इससे बेटर आपको एक नोट्स के रूप में आपको वहाँ पर प्रिपेयर कराया जाता है मॉर्निंग क्लास में। उससे ही संबंधित आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और व्याख्याएं भी हम इसमें देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या के थ्रू ही और क्वेश्चंस के थ्रू ही मैक्सिमम चीज़ें समझ में आए। मैं ऐसी आशा करता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इफेक्टफुल होगा क्योंकि आपको पता है कि नोट्स भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम इस वीडियो के अंतर्गत, और उसके साथ हमारी फर्स्ट पेपर की भी क्लास चल रही है मॉर्निंग में शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। जो यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र है, कंपलसरी है सभी के लिए, वो क्वेश्चन पेपर हम वो क्लास हम लोग की 4 से 5 बजे के शाम को चल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स पूरी इसके बारे में बता दी जाएगी। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। और आज ये सोशल रिसर्च का हमारा 7th पार्ट है और इस पार्ट में हम शोध प्ररचना से संबंधित क्वेश्चंस हम जानेंगे, उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इससे संबंधित है। शोध अभिकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, शोध अभिकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह शोध समस्या को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह शोध समस्या को नियंत्रित करने में सहायता करता है। दूसरा कथन है इससे संबंधित, इसके प्रयोग में शोध त्रुटियों की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके प्रयोग में शोध त्रुटियों की संभावना हो जाती है। अब कोट है इससे संबंधित। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व, पहला ऑप्शन है केवल एक। बी ऑप्शन है केवल 2। सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2।
एक ना तो दो। ठीक है, अब आप देखिए शोध विकल्प, पहले तो हम शोध अभिकल्प जानते हैं। शोध विकल्प होता क्या है? इसकी इंग्लिश होती है रिसर्च डिजाइन। क्या होती है इंग्लिश? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, आपको बताना चाहूंगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। प्रारचना, प्रारचना, शोध प्रारचना। प्रा में से क्या होता है? पूर्व, रचना में से होता है निर्माण, यानी शोध करने के पूर्व रचना करना, यानी शोध संबंधित जो भी प्रक्रिया या व्यवस्था है, क्रिया है, प्रक्रिया है, उन सब सारी चीजों का निर्माण करना शोध से पूर्व, ये होता है शोध प्रारचना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम इसकी सहायता से या शोध प्रारचना, इसको दूसरे संदर्भ में अगर आप बोलना चाहेंगे कि ये क्या होता है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे एक मकान, मकान को बनाने से पूर्व, मकान को बनाने से पूर्व उसका एक रफ कॉपी में स्ट्रक्चरिंग किया जाता है। स्ट्रक्चरिंग मीन्स कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितने लेबर्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी समय लगेंगे, और साथ साथ समय के साथ खर्चे लगेंगे, आदि आदि के बारे में ब्यौरे। ये ब्यौरा एक खाका तैयार किया जाता है, ये भी ब्लूप्रिंट होता है। सेम एज अ सोशल रिसर्च में भी रिसर्च करने से पूर्व, रिसर्च करने से पूर्व उसके बारे में एक ब्यौरा तैयार कर लेना, रूपरेखा तैयार कर लेना एक रिटन फॉर्म में, ये क्या कहलाता है? शोध प्रारचना कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। शोध प्रारचना का निर्माण करने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य इसलिए होता है, उद्देश्य इसकी सहायता से आप शोध कार्य को क्या कर सकते हो, जो भी आप शोध करने जा रहे हो, जिस विषय या टॉपिक से संबंधित, उस विषय से संबंधित टॉपिक के संबंध में आप मैक्सिमम सक्सेस क्या कर सकते हो, करते हो, प्राप्त कर पाते हो, यानी सक्सेस की संभावना मैक्सिमम बढ़ जाती है आपका, अगर शोध प्ररचना क्या होता है? सुव्यवस्थित, सुगठित होता है। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है? शोध को सुचारू रूप से सफल बनाने में योगदान करता है आपका शोध प्ररचना। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब ऑप्शन है शोध समस्या को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है शोध समस्या, जो भी शोध से संबंधित समस्या होती है, उस समस्या का हम निवारण पूर्व ही कर लेते हैं, या उसका आकलन पहले कर लेते हैं कि ये समस्या हमारी उसमें आएगी, और उसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं? समाधान ढूंढे रहते हैं। तो नियंत्रित करने में क्या करता है? सहायता करता है, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा, इसके प्रयोग में शोध त्रुटियों की संभावना क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है अगर आपका शोध प्ररचना क्या होता है? एक व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया रहता है। ठीक है, तो शोध त्रुटियों की संभावना क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो आपका ए और दो दोनों सही है, और इसके आधार पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस हमारा बेस्ड नेट का तो है ही है, सामने एग्जाम है, बट इसके साथ साथ हमारा हायर, देखिए मैं बोलता नहीं हूँ चीज कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है, टाइम वेस्टिंग इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप क्वेश्चंस का लेवल देखकर खुद ये आकलन लगा सकते हैं कि हमारा छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ये सबके लिए एग्जाम है। हमारा सोशियोलॉजी का जो भी क्वेश्चंस होता है वो सब बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल ये समझ लो कि वो भी क्वेश्चन जो भी हैं इससे संबंधित, वो क्वेश्चंस बिल्कुल सारे सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे उसके सबके लिए यूजफुल है। तो आप इसे सिर्फ एक एग्जाम की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ना मानिए, अलग अलग विभिन्न एग्जाम्पल हमारे चाहे हायर के हों, चाहे ये यूपीएससी से संबंधित हो, यूपीएससी में तो खैर ऑब्जेक्टिव आता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो आते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर भी यूज इसका कर सकते हो। चलिए, तो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ कहाँ पे पढ़ना है, ये आप समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी से इन जनरल सारे क्वेश्चन हैं ये। शोध, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य है। शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य है। शोध अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य है। पहला, शोध समस्या का उत्तर देना।
शोध समस्या का उत्तर देना, शोध समस्या का उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन शोध संबंधी विविधताओं को नियंत्रित करना, शोध संबंधी विविधताओं को नियंत्रित करना, फुल स्टॉप। अब कोट में देख लीजिए आप लोग, इसमें कोट में कोट नहीं, ये थर्ड ऑप्शन है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, यानी थर्ड में क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन फोर्थ, यानी क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई। तो शोध विकल्प तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, और इसका प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है, तो प्रमुख उद्देश्य शोध समस्या का उत्तर देना नहीं है, शोध संबंधी विविधताओं को नियंत्रित करना, ये उद्देश्य है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, शोध से संबंधित इसमें उत्तर देना भी आ जाता है, तो मुख्य प्रमुख है, फिर भी प्रमुख के साथ साथ इसमें दोनों आंसर सही होगा। शोध समस्या का उत्तर देना यानी शोध से संबंधित जो भी उत्तर है वो भी क्या करता है, देने का काम करता है ये अभिकल्प, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका दोनों होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये तो मैं बता दिया था, ये थोड़ा नया था तो आप इसको भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है शोध से संबंधित, जैसे शोध अभिकल्प की प्रमुख समस्या अथवा समस्याएं क्या हैं, शोध प्ररचना के भाग या वर्गीकरण। पहले हम देख लेते हैं शोध प्ररचना के भाग या वर्गीकरण कौन से हैं। निम्न में से अभी मैंने शोध प्ररचना पूरा बताया नहीं है, तो हम कल की वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे इससे संबंधित। शोध प्ररचना जो मैंने मॉर्निंग में क्लास ली है उससे संबंधित मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूं। अभी प्रकार पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकार पे कल मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्ररचना के भाग या वर्गीकरण है, शोध प्ररचना के भाग या वर्गीकरण है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला निदर्शन प्ररचना, पहला ऑप्शन है निदर्शन प्ररचना। बी ऑप्शन अवलोकनात्मक प्ररचना, सी ऑप्शन है सांख्यिकीय प्ररचना, और डी ऑप्शन है सभी। चलिए, तो शोध प्ररचना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया हूं, और भाग या वर्गीकरण पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बता देना चाहूंगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपने डायरेक्टली निदर्शन का, अवलोकन का और सांख्यिकी का प्ररचना के साथ शब्द का प्रयोग नहीं सुना होगा, और बहुत कम ही लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा इसका भाग इनडायरेक्टली है। ये आपको बता देना चाहूंगा कि इसका जो शोध प्ररचना के वर्गीकरण में मैंने आज की क्लास में वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार क्या बताया था, एक्सप्लोरेटरी। दूसरा क्या बताया था, डिस्क्रिप्टिव बताया था। तीसरा क्या बताया था, एक्सप्लेनेटरी बताया था। चौथा क्या बताया था, व्याख्यात्मक बताया था। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी, व्याख्या, और ये आपको पता चला डिस्क्रिप्टिव, व्याख्यात्मक, और लास्ट में एक चीज और बताया था मैंने इसमें, निदानात्मक समथिंग। ठीक है, निदानात्मक ये था। तो निदानात्मक और व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक, ये 4 मैंने बताए थे मुख्यतः। और इसमें जो व्याख्यात्मक जो प्रकार है, व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक,
उसी के अंतर्गत ये प्रकार आते हैं। जो हमारा, आपको बता देना चाहूंगा, जो हमारा ये व्याख्यात्मक प्रकार है, व्याख्यात्मक में प्रयोग और सांख्यिकी यानी सांख्यिकीय सर्वेक्षण, ये दोनों प्रकार आते हैं। आज एक क्लास में एक स्टूडेंट ने शायद पूछा भी था ऑनलाइन क्लास में, कि उसने पूछा था कि सर प्रयोगात्मक प्ररचना इसमें ये किस में आएगा? तो मैंने वहां पे डायरेक्टली वहां पे पूछा था व्याख्यात्मक में आएगा, अभी इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी इस बार नेट का जो एग्जाम हुआ था इसके पीछे वाला, इसमें ऑलरेडी आ चुका है कि व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत कौन से प्रकार के शोध आते हैं। तो वहां पे ऑप्शन दिए गए थे, आपको चुनना था, 4 ऑप्शन दिया गया था, कोड के रूप में दिया गया था, 4 में से आपको 2 चुनना था। तो 2 कौन से? प्रयोग और सर्वेक्षण। प्रयोग और सर्वेक्षण ये व्याख्यात्मक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, शोध प्ररचना के निर्माण में। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोग, और प्रयोग में भी प्रयोगात्मक होता है, एक अप्रयोगात्मक भी होता है। अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब। तो इसमें पहली बात तो आपका सांख्यिकीय आधार पर ये आपका इसका मिल गया वर्गीकरण, और दूसरा अवलोकन भी इसके टूल्स यूज किए जाते हैं। ये टूल्स है, ये टूल्स का नाम है, ये विधि का नाम नहीं है, ये टूल्स है, उपकरण है। और ये टूल्स प्रयोग किए जाते हैं किसमें? शोध प्ररचना के किसमें प्रयोग किए जाते हैं? व्याख्यात्मक शोध प्ररचना में प्रयोग किए जाते हैं, व्याख्यात्मक। देख लीजिए, ये सब सारी चीजें बहुत नई चीज आप शायद सुन रहे होंगे। व्याख्यात्मक शोध प्ररचना के कितने पार्ट है? 2। इसमें 2 प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? प्रयोग, और दूसरा किसका प्रयोग किया था? सर्वेक्षण। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप जो भी क्लास नहीं भी कर रहे फिर भी वो नोट करते जाएं, ठीक है। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम नोट भी कर रहे हैं, नोट भी बना रहे हैं अच्छे से। तो प्रयोग और सर्वेक्षण ये दोनों आते हैं इसमें, और नेट के एग्जाम में इस बार पूछा भी था दोनों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज। इसके साथ तो इसका मैंने बता दिया, इसमें ये टूल्स प्रयोग किया था अवलोकन का तो अवलोकन प्ररचना भी कह सकते हैं। तो इसके आधार पर बी भी आंसर आपका हो गया सही। बी और सी आपका आंसर सही हो गया। अगर आपको निदर्शन नहीं भी पता है फिर भी आप सही कर जाओगे। ये भी एक प्रकार का टूल्स है, ये टूल्स प्रयोग हो रहे हैं इसमें विधि में, और ये टूल्स नहीं है, ये विधि है, ये मेथड है, ठीक है। लेकिन ये मेथड है, लेकिन ये दोनों जो है ये टूल्स है, ये उपकरण है। ये उपकरण प्रयोग करके इस विधि में क्या किया जाता है? प्ररचना या शोध से संबंधित शोध किया जाता है, और शोध से फिर क्या कहते हैं? डिजाइन तैयार किए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा, चौथा। इससे संबंधित आप एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आपके यहाँ पे तैयार हो गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब इसको और डीपली जानना है तो आप इस पे कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन क्लास जो भी चल रही है, अभी इस समय सोशल रिसर्च चल भी रहा है, और रेगुलर बेसिस पे मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सा टॉपिक चल रहा है, मेरा वीडियो देख लो, वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि वीडियो में मेरे वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी दिया जा रहा है ऊपर, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट कर रहे हैं क्लास ऑनलाइन उनको भी लाभ होता रहे, उसके साथ साथ जो नहीं भी कर रहे तब भी उनको लाभ होता रहे इससे, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं और डीपली जानना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप इस पे कांटेक्ट करिए और ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग यहीं पे क्लास ब्रेक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित जो भी होगा कल हम मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे बार बार ये कहने की जरूरत ना पड़े, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर ढेर सारे लोगों को शेयर कराइए, खुद लोगों से बताइए चीज कि हाँ यहाँ पे ऐसी क्लास चल रही है। थैंक यू सो मच।